रोमियो अध्याय 5 वचन 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो अध्याय 6 वचन 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के और एक सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। अगर आप चाहते हो कि यह प्रार्थना आपके जीवन में कार्य करे तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इस प्रार्थना को अंगीकार करें। यदि आप हमारी प्रार्थनाएं पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। परमेश्वर के सामने पाप एक भयानक शब्द है। पाप एक ऐसा बुरा बीज है जो किसी को मारता है, नष्ट करता है और गुलाम बनाता है। पाप परमेश्वर के साथ आपके दीर्घकालिक संबंध को बर्बाद कर देता है। यदि पाप इतना विनाशकारी नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह को अपने बहुमूल्य लहू के माध्यम से हमारी मुक्ति के लिए नहीं मरना पड़ता। हम स्वाभाविक रूप से एक ऐसे संसार में पैदा हुए हैं जो पाप से भरा हुआ है, जो हमें एक पापी स्वभाव देता है। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रकाश को स्वीकार करें और अपने पापों के लिए क्षमा मांगें। बहुत से लोगों को परमेश्वर उनके राज्य के लिए सामर्थी कार्य करने के लिए चुनते हैं, लेकिन पाप के कारण परमेश्वर की यह इच्छा उनके जीवन में कार्य नहीं करती। परमेश्वर से क्षमा और दया मांगे बिना प्रार्थना करना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। पाप व्यक्ति को परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने से दूर रख सकता है। पाप किसी व्यक्ति को चंगाई और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने से रोकता है। पाप व्यक्ति को शीघ्र ही मृत्यु और नरक की ओर ले जाता है। प्रत्येक पाप के साथ एक शैतानी आत्मा जुड़ी होती है और जब हम वह पाप करते हैं तब उस पाप से जुड़े दुष्ट आत्मा के लिए हम अपने जीवन के द्वार खोल देते हैं। आपके द्वारा किया गया कोई भी पाप देरी और प्रतिबंध के द्वार खोलता है। मसीही होने के नाते आपके दिल में अभी भी अगर क्रोध, व्यभिचार, कड़वाहट और बुरे विचार हैं तो आप किसी के चंगाई के लिए परिणाम पूर्वक प्रार्थना नहीं कर सकते। आप शैतानों को बाहर निकलने के लिए नहीं कह सकते हैं। वे सुनेंगे नहीं बल्कि आपका और अधिक मजाक उड़ाएंगे। यदि आप शराब पीते और धूम्रपान करते हैं तो पश्चाताप करें। यदि आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार विवाह नहीं किया है तो पश्चाताप करें। यदि आप स्वार्थी हैं तो पश्चाताप करें। यदि आपको तुरंत गुस्सा आता है या मन में किसी के बारे में कड़वाहट रखते हैं या उसके सफलता के लिए मन में जलन रखते हैं, पीठ पीछे किसी की बुराई करते हैं, ये सब बातें आपके जीवन में अभी भी हैं तो पश्चाताप करें। परमेश्वर नहीं चाहते कि उसकी कोई भी संतान नष्ट हो। परमेश्वर आपके पापों के कारण आपसे नाराज नहीं है। वह आपसे प्रेम करना कभी बंद नहीं करते। परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं परंतु वह पापी से प्रेम करते हैं। 1 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हां, आज इस प्रार्थना के जरिए हम अपने सारे पापों को परमेश्वर के सामने मान लेंगे, क्योंकि वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं आपको इस प्रार्थना को समझ के साथ करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं ताकि आप पाप से मुक्त हो सकें। अपने जीवन में प्रभावी परिणाम देखने के लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करके और उपवास के साथ यह प्रार्थना करें। अब अपनी आंखें बंद करें, अपना सिर झुकाएं और इस प्रार्थना को विश्वासपूर्वक अंगीकार करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से आपके सामने आता हूं। मैं पश्चातापी हृदय के साथ आपके सामने आता हूं। पिता परमेश्वर, मैं आज आपके समक्ष अपने पापों के लिए क्षमा मांगने आया हूं। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे सभी अधर्म से शुद्ध करें। मैं मानता हूं कि मैं आपकी महिमा से वंचित रह गया हूं। मैं अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करता हूं जिनके बारे में मैं जानता हूं और जो मैंने अनजाने में किए हैं, और आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे सभी अधर्म से शुद्ध कर देंगे
और मुझे अपने साथ सही रिश्ते में स्थापित कर देंगे। मुझे आपकी क्षमा की रोशनी में चलने और ऐसा जीवन जीने में मदद करें जो आपको प्रसन्न करे। मुझे अपने पापों को ईमानदारी से और खुले तौर पर आपके सामने स्वीकार करने और विनम्र और पश्चातापी हृदय से आपकी क्षमा प्राप्त करने में मदद करें। मैं आपसे ऐसे किसी भी शब्द, विचार या कार्य के लिए क्षमा मांगता हूं जिससे दूसरों को ठेस पहुंची हो या आपकी आत्मा को ठेस पहुंची हो। हे प्रभु, मुझे किसी भी अभिमान, अहंकार या स्वार्थ के लिए क्षमा करें जिसके कारण मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं अपने जीवन में सभी प्रकार की बेईमानी, धोखे और विद्रोह का त्याग करता हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं उस समय के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं जब मैंने दूसरों के प्रति क्रोध, नाराजगी और कड़वाहट को मन में रखा हो। मैं उस समय के लिए पश्चाताप करता हूं जब मैंने झूठ बोला है या दूसरों को धोखा दिया है। पिता परमेश्वर, दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा या दयालुता की किसी भी कमी के लिए मुझे क्षमा करें। मैं अपने किसी भी व्यसन या मूर्ति पूजा के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं जिसने मेरे जीवन में आपकी तुलना में प्राथमिकता ले ली है। प्रभु परमेश्वर, उन लोगों को क्षमा करने में मेरी सहायता करें जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है, और मेरे हृदय में जो भी कड़वाहट या अक्षमता है उसे दूर करें। हे प्रभु, आपके वचन और आपकी इच्छा के प्रति किसी भी अविश्वास, संदेह या अवज्ञा के लिए मुझे क्षमा करें। मैं किसी भी यौन अनैतिकता, अशुद्धता या वासनापूर्ण विचारों के लिए पश्चाताप करता हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं। हे प्रभु, मुझे उस समय के लिए क्षमा करें जब मैंने किसी और के बारे में गपशप की हो, निंदा की हो या उसके बारे में बुरा कहा हो। मैं उस समय के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं जब मैंने प्रार्थना करने, आपके वचन पढ़ने या अन्य विश्वासियों के साथ संगति में समय बिताने पर ध्यान न दिया हो। मैं किसी भी गर्व, ईर्ष्या या स्वार्थी महत्वाकांक्षा के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं जिसने आपके साथ मेरे चलने में बाधा उत्पन्न की है। पिछली गलतियों, असफलताओं या पछतावे के लिए स्वयं को क्षमा करने और आपकी क्षमा की स्वतंत्रता में चलने में मेरी सहायता करें। पिता, मुझे उस समय के लिए क्षमा करें जब मैं आपको पूरे दिल, मन और आत्मा से प्रेम और सम्मान करने में विफल रहा हूं। हे प्रभु, मुझे उस समय के लिए क्षमा करें जब मैं पापपूर्ण सुखों, व्यभिचार और यौन सुख में लिप्त रहा हूं जिसने मुझे आपसे अलग कर दिया है। मैं उस समय के लिए पश्चाताप करता हूं जब मैं यौन अनैतिकता, गंदे विचारों या अश्लील साहित्य में शामिल हुआ हूं। हे प्रभु, मुझे उन बातों के लिए क्षमा कर दीजिए जब मैं आपके वचन के अनुसार चलने और आपकी आज्ञाओं का पालन करने से चूक गया। पिता परमेश्वर, मुझे उस समय के लिए क्षमा करें जब मैं अपने माता पिता, बड़ों और अपने ऊपर अधिकार रखने वालों का सम्मान करने में विफल रहा हूं। हे प्रभु, मुझे उस समय के लिए क्षमा करें जब मैं झूठ बोला हूं, अपने शब्दों और कार्यों में बेईमान या अविश्वसनीय रहा हूं। हे प्रभु, मुझे यीशु के नाम से झूठ बोलने की आत्मा से मुक्ति दिलाइए। मैं आज मेरे अंदर रहने वाले हर बुरे विचार और इच्छाओं को अस्वीकार करता हूं। मैं यीशु के लहू से अपना हृदय साफ करता हूं। मेरी जवानी के पापों की हर लत जो आज भी मुझे सता रही है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर, अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से आज मेरे जीवन के सभी पापों को नष्ट कर दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मेरे जीवन से अधर्म के सभी निशान मिटा दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पास पृथ्वी पर पापों को क्षमा करने की शक्ति है। आज मुझे क्षमा करें और यीशु के नाम से मेरे सभी पापों के अनुसार मेरा न्याय मत कीजिए, क्योंकि मैं अब एक नई रचना हूं। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, मेरा पुराना जीवन अब खत्म हो गया है। पिता परमेश्वर, जैसे वचन में लिखा है, आप हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूं, आज आपने मेरे सभी पापों को क्षमा कर दिया है और मुझे सभी अधर्म से शुद्ध किया है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अब एक नया जीवन जी रहा हूं। जो जीवन मैं अब जी रहा हूं वह मसीह यीशु में है। यीशु मसीह ने अपने खून से मेरे लिए कीमत चुकाई है और मुझे आजाद किया है, और शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं के पास अब मेरे जीवन पर कोई शक्ति या प्रभुत्व नहीं है। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन में सारे पापों से छुटकारे की घोषणा करता हूं और आपको सारी महिमा और सम्मान देता हूं। यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों,
पापों से छुटकारा चाहते हो तो इस प्रार्थना को विश्वास से प्रतिदिन सुनो और अपने जीवन पर घोषित करते रहो और अपने पापों से मन फिराओ। यह प्रार्थना आपको परमेश्वर के और भी करीब लाए। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाइए जिन्हें ऐसी प्रार्थनाओं की जरूरत है, ताकि वो भी आपके जरिए आशीष पा सके। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।